ऐसा मैच which nobody is talking about, and what a thriller of a match. Mourinho is back, guys. And I think it's good for United. Right now, nothing is good for United. First 20-30 minutes में जो Madrid was playing ना, in my opinion, one of the favorites to win the competition. सब कहते हैं कि UCL की favorites हैं लिवरपूल, but I personally don't think so. Why? Because Amorim might be and should be sacked अगर So, hello football fans, मेरा नाम है गौरव, ये है मेरा भाई तरुण, एंड वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द Foot फुट Bro ब्रो Show, शो, जहां पर आपको फुटबॉल का ज्ञान सिर्फ कुछ मिनटों में मिलेगा. so इस हफ्ते UCL कम बैक किया है, so we have some interesting match lineups. यस Shall we तो discuss तरुण them? जल्दी से बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट में, विच इज मैच वीक रिवाइंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग एंड सम अमेजिंग मैचेस जो हुए हैं तरुण. Seriously. तो पहला मैच कौन सा हम डिस्कस करने वाले हैं? So first match should be Liverpool versus Atletico. एब्सोल्युटली Absolute drama, I would say. एब्सोल्यूट, बट सेम ड्रामा जो लिवरपूल का पिछले 5 मैचों से हो रहा है तरुण. भाई मतलब दिस इज गुड फॉर एंटरटेनर्स, मतलब मैं कहूँगा, बट दैट्स नॉट गुड फॉर द फैंस. Absolutely, Tarun, I क्योंकि यार agree with दिस कैन नॉट गो फॉर लॉन्ग. इफ यू सी द पास्ट, आई थिंक देयर आर 88th minute winner was in against Bournemouth, then 90 plus 10th minute in Newcastle, then 83rd minute Arsenal, 90 plus 5th minute Burnley, and now 90 plus 2nd minute. We are leaving it late. ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है यार, So बट बेसिकली तरुण तुम क्या कह रहे हो कि लास्ट 5 मैच में उनका जो लिवरपूल का विनर गोल आया वो लास्ट 10 मिनट्स में आया, एग्जैक्टली. बट आई डोंट थिंक कि ये एक टैक्टिक्स है स्लॉट. No, this is not tactic. This is like ये I would tactics हो ही नहीं say सकता, I we guess. have been lucky to find the goal at the last moment, but this will not happen again Of and course. again. ठीक है, ये consistently काफी टाइम हो गया है, तो it's a worrisome thing for दिस इज अ कंसर्न आई this गेस. is a concern because we are conceding too much. You know, 2 goals each match. मतलब ठीक है, 2 हमारी बीच में आर्सेनल और बर्नली वाली हमारी क्लीन शीट रही है, बट बट आई this- थिंक तरुण जो उन्होंने स्टार्ट दिया पहले 6 मिनट Oh में man. 2 गोल्स, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो एंड की स्कोर लाइन होगी वो भी एंड में हो गई गलती से, बट ड्रॉ जा रहा था. एक्चुअली क्या था ना गौरव की साला मुझे लगा कि ही हैज डन अ लॉट ऑफ गुड जॉब दिस मोमेंट. मेरे को वो काफी ऑफ बीट लगा पहले कुछ मैचेस में, स्लगिश लगा, बट नाउ ही हैज done a comeback, and course. I think it is because of the competition in the team now. Ekitike is there, Isak is joining, has joined the team, he started as well, a lot of new players, Reds as well. yeah. So this is, I think यही चाहिए मुझे. और आई थिंक भूखे प्लेयर्स जो होते हैं ना साला की तरह, वही ऐसा करते हैं, कंपटीशन दिखाते हैं आपस में भी, ताकि टीम इम्प्रूव करे. बट तरुण मैंने भी मैच देखा था एंड मुझे भी वही चीज लगी कि लिवरपूल अटैकिंग हाफ में तो दे वर डिस्प्लेइंग के यार क्या है वो, बट और मुझे पता था कि एथलेटिको मैड्रिड को तुम यार पहले 5 मिनट में 2 गोल, 6 मिनट में 2 गोल भी मार दो, यू कैन नॉट काउंट देम आउट. और वही We cannot, and it's a repeat of the history that Llorente is scoring again. उसके कुत्ते का नाम एनफील्ड है, पता तुम्हें? Shut up. नहीं, लिटरली. No, ऐसे तो और उसने अपने करियर के मोर देन आई गेस हाफ गोल्स एनफील्ड में ही मारे. इट्स यही था कल, इसलिए वो गोल स्पेशल थे, बिकॉज लॉरेंटे हैज ऑलरेडी हैव बीन अ प्रॉब्लम फॉर लिवरपूल इन द पास्ट. ठीक है, हमारा स्टार्ट गुड था, देन वी होल्ड ऑन टू द गेम, बट देन अगेन वी लेट 2 goals हैपन. ठीक है, एक डिफ्लेक्शन था लास्ट वाला, एंड राइट मोमेंट पे वैन डाइक बट आई थिंक बेयरली दे वॉन द मैच. तो तरुण आगे से तुम्हें क्या लगता है कि यार स्लॉट कुछ टैक्टिक्स चेंज करेगा या फिर what will happen ऑब्वियसली now? लुक, सब कहते हैं कि यूसीएल की फेवरेट्स हैं लिवरपूल, बट आई पर्सनली डोंट थिंक सो. व्हाई? बिकॉज अभी डिफेंसिव में हमारी डेप्थ नहीं है. वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इन द मिडफील्ड एंड फॉरवर्ड, बट डिफेंसिव वी आर लैकिंग अ लॉट ऑफ I think the डिफेंस. last 4 it's still undecided. Left back पे he was playing the new guy, but अब उसने कहा कि नहीं यार रॉबर्टसन, his experience उसी को खिलाते हैं. राइट बैक पे फ्रिंगपोंग है, बट
आई डोंट थिंक ये दोनों ही अटैकिंग आई थिंक विंग बैक है. वो राइट कॉम्बिनेशन इज अ डिफरेंट स्टोरी एट ऑल. मतलब वो ठीक है, वो मिल जाएगा कहीं ना कहीं, कभी कप मैचेस में कोई खेलेगा. बट द थिंग इज वी हैव नो सेंटर बैक इन कोनाटे. कभी कोनाटे, वैन डाइक एंड लाइक आई थिंक वी ऑलरेडी सोल्ड सो मेनी प्लेयर्स. सो हमारे पास अभी डेप्थ नहीं ले पाए. हम गुएही को भी साइन नहीं कर पाए एट द मोमेंट. तो ज्यादा डेप्थ बची नहीं है अब. But they won the match. That's the end result. Yes. So 3 points, very crucial 3 points. Yes, Atletico against a difficult team. और first match. But I think Atletico Madrid का भी ये season start अच्छा नहीं हुआ है. They have only won one match in La Liga, I guess. And Julian Alvarez, their main striker, was injured. Jimenez, जो कि उनका main center back है, he was also injured. So I guess very very crucial and lucky 3 points for Liverpool. Right. And I am happy for that, but let's see what happens because first match हमेशा confidence देता है. So shall we move to our next good match? Absolutely, Tarun. Which is that will be Bayern Munich versus Chelsea. Oh my God, such huge teams at Allianz Arena. Yes, of course. But मैंने जैसे अगर guys आपने पिछला episode देखा हो तो I predicted कि Bayern will win and they did because Chelsea का I am watching their Premier League games as well. They are not looking like a very very dangerous team. I would say कि वो results निकालने में but I think they looked sharp. They looked sharp. जैसा वो प्रीमियर लीग में खेल रही है, they looked sharper than that. No. But हाँ, of course they did. They tried to do their best, I guess. But Bayern Munich कुछ ज़्यादा ही अच्छी थी. And उनकी एक तो passing it was very crisp. Lineup already इतना squad, इतना उनका attacking half तो बहुत. The only thing I guess they are lacking. And of course, they are, in my opinion, one of the favorites to win the competition as well. I already told you in the first episode, Bayern is the favorites. They should be. And they are not the dark horse. They are just displaying we are here to win. But I think the only weakness right now they have is the उनके भी last 4. Because अगर तुम दोनों देखो कि Alphonso Davies was injured अभी, जो उनका main left back है. Center back में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक ओपे मागानो जो भी नाम है यार, he is a very good, yeah, the very actually मैं चाहता था ऐसा प्लेयर लिवरपूल में आए, but he is one of those few good defenders right now. Upamecano, I remember the name, Upamecano. So he's that's the only good out of 4 I would say जो उनका वो था, because Alphonso Davies भी injured है अभी. तरुण attacking में उनका already Harry Kane, Olise and Luis Diaz, yes, and Gnabry. राइट. तो ये ऑलरेडी ही इतना डेंजर, और किमिच ऑलरेडी ऑन इन मिडफील्ड पूरा संभाल रहा है. मुसियाला इज इंजर्ड राइट नाउ तरुण. ही इज गॉन फॉर लॉन्ग, बट ही इज मतलब अभी वो है भी नहीं टीम में. I think they have depth की कोई प्रॉब्लम नहीं है बायर्न में. एंड द कॉन्फिडेंस दैट दे शोड, मतलब केन को भी मैंने ड्रिबल करते हुए बहुत कम देखा है. लाइक ही ड्रिबल्स अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, बट कल मुझे वो विंग पे भागता हुआ दिखा. ही फाइट टिल द एंड. और देन पासिंग वाज एब्सोल्यूट क्रिस्प. मतलब वो फाइनल हाफ में दे वर पासिंग कि यार इतना कॉन्फिडेंस है. डू यू थिंक अगर यही मैच चेल्सी में हो रहा होता तो शायद वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखता? मुझे नहीं लगता. मुझे लगता है दे आर कॉन्फिडेंट irrespective of the ground. Yes, I do think, because मेरे को लगता है कि कंपनी जो उनका विंसेंट कंपनी द मैनेजर, उसने एक अलग मेरे को लग रहा है कि टीम में एक एनर्जी लाया है. Right. Because Anderlecht में when he was managing, he was very successful there. And it's a different energy. Even at Burnley he promoted on first position. Yes. So great manager. I think good things ahead for Bayern. Yeah, and what about English player scoring from both ends? Yes. Even the own goal was from the English player. Yes, I saw that. So Bayern looking comfortable. I guess they will easily qualify in the next round quite comfortably. Chelsea ka I would say कि they are right now, why it's not dangerous right now, because सिर्फ their main dependency is on Palmer, I guess. एक्चुअली वो वही हमेशा की कहानी है चेल्सी की यार, कि यार उनको हमेशा एक नया बैलेंस फाइंड करना पड़ता है टीम में, बिकॉज इतने सारे नए प्लेयर्स आ जाते हैं हर साल कि वो राइट बैलेंस ढूंढने में ही टाइम लग जाता है. तो अगर वो 2-3 साल एक ही टीम के साथ खेले, आई थिंक दे विल बिल्ड अ गुड टीम. Yeah, you are right. So what was the final score? It was 3-1. 3-1. Yeah. So Bayern win. So 3-2 हुआ था, but it was disallowed. Okay. So let's move to our third match, which is Real Madrid versus Marseille.
So it was unexpectedly good match because Martial was playing good football. I would say अगर तुमने मैच देखा हो तरुण, फर्स्ट 20-30 मिनट्स में जो मैड्रिड वॉज प्लेइंग ना, मतलब मैं कह सकता हूँ, हल्का सा परसेंटेज दे सकता हूँ कि दे कैन इवन रीच द फाइनल. मतलब वो टीम अगर खेलेगी ना वैसे, वो सेमीफाइनल तो पहुंच सकती है. एनीहाउ रियल मैड्रिड पहुंच ही जाती है कैसे ना कैसे. बट दे आर ऑल यंगस्टर्स ना, तो उन्होंने शैबी भी नया है, उनको एकदम ही मैं कह देना कि फेवरेट्स ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा इस वक्त. बट द 20-30 मिनट प्ले जो उनका फर्स्ट हाफ में था ना, तो इट वॉज वेरी गुड, वेरी अमेजिंग पासिंग, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पोजेशन वॉज रियली हाई. बट सडनली 5th मिनट में जो इंजरी, मतलब आई वॉज वेरी हैप्पी कि यार ट्रेंट को, इवन आई वॉज एक्सपेक्टिंग टू सी, लाइक आई वॉज एक्साइटेड टू सी ट्रेंट प्ले आफ्टर सो लॉन्ग. हाँ, तो लास्ट टाइम व्हेन ही स्टार्टेड वाज अगेंस्ट मयोर्का इन ला लीगा, एंड ही डिस्प्लेड, जो कि वो लिवरपूल में था फर्स्ट टाइम व्हेन आई दिस सीजन स्पेशली. तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट कि यार आज खेलेगा, ही विल get the gist of the Xabi Alonso ka tactics and all, and we'll see him attacking more and more. But he got injured, and sad news is he's Tarun injured for 8 weeks, and in the 7th, after 7 weeks, Liverpool में match है. Oh my God! So Real Madrid versus Liverpool. Yes, he can miss. He might miss. Oh man, he should not. It would be a great sight to see. Yeah, he has. So he's missing 8 weeks of gameplay now. टाइम लगेगा उसमें. एंड गेम प्ले से आना चाहूंगा मैं रियल मैड्रिड की काउंटर अटैक पे. मुझे लगता है उनका काउंटर अटैक उन्हीं की वीकनेस है, क्योंकि वो कंसीड कर जाते हैं हर बारी काउंटर के बाद. मैं इसमें भी आना चाहूंगा तरुण, फर्स्ट गोल जो मार्शल ने मारा वॉज अ मिस्टेक फ्रॉम अर्दाज एंड, बिकॉज वो गलत पास दे दिया था थोड़ा बिना देखे. तो मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डिफेंसिव एरर था, इट वॉज अ पासिंग एरर एज टू से. एंड बट द गुड थिंग अबाउट मार्शल वॉज कि वो यार उनको बहुत कम चांसेस मिल रहे थे. ऑफ कोर्स इट वाज एट बर्नाबाउ, तो जितने भी चांसेस उनको मिल रहे थे ना, दे वर यूटिलाइजिंग एट मोस्ट. कि मतलब भाई ये मिला ना, अब इस पे कुछ ना कुछ तो करना है. एटलीस्ट वी विल हैव टू टेक दिस बॉल इनटू द फाइनल हाफ, कुछ बन जाए, कुछ कन्वर्ट हो जाए, एटलीस्ट कॉर्नर या कुछ भी सेट पीस मिल जाए. तो इट वाज रियली गुड फ्रॉम देयर एंड. बट आई वुड से कि हाँ, जो रियल मैड्रिड एंड बायर्न म्यूनिख का थोड़ा सा सिमिलर है. अटैकिंग हाफ अमेजिंग है, पासिंग इज रियली क्रिस्प. जो लैक कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपने डिफेंसिव थिंग में. एंड अनदर सैड थिंग टू सी अगेन, 2 consecutive मैचेस, 2 रेड कार्ड्स फॉर रियल मैड्रिड. हाउजन का तो इट वाज ऑफ कोर्स नहीं था, मतलब बिल्कुल ही गलत डिसीजन था, एंड इट इज नॉट ओवरटर्न्ड. मतलब वो आ गया, वो अपील नहीं मानी, रिजेक्ट कर दी गई, which is very unfortunate as well. That was the bad part, but the good part was कि Mbappe scored his 50th goal. Yes, and has become the second fastest player in Real Madrid history to reach in 64 games after CR7. Yes, the GOAT. And Carvajal को red card मिल गया, which was deserving, I would say, of course. क्या क्यों किया उसने ऐसा? Like he is such a senior player, और उसको पता था कि right back already injured है Trent. He should not have done that. और मैं तुम्हें ये भी कहना चाहूंगा कि हर सीजन ना रियल मैड्रिड हैज लॉस्ट अ लीडर. रोनाल्डो वेंट, सर्जियो रेमोस उसके बाद, मार्सेलो वेंट, बेंजेमा उसके बाद, पिछले सीजन क्रूस एंड मॉड्रिच लेफ्ट, राइट. तो इस सीजन जो मेन लीडर मैं कहूंगा या एक्सपीरियंस प्लेयर इज कार्वाखाल. कोर्तो एंड वाल्वर्दे इज आल्सो देयर. बट एक जो बंदा मतलब बहुत टाइम से इज प्लेड, बहुत अपीयरेंसेस करी हैं, ही हैज नाउ पता नहीं क्यों रेड कार्ड उसने इमोशंस में आके कर दिया. एंड नेक्स्ट चैंपियंस लीग मैच में वी डोंट हैव ट्रेंट एज वेल एंड नॉट कार्वाहाल. आई गेस दे विल प्ले एसेंसियो एट राइट बैक. On the good note, Mbappe saves Madrid again with the penalty. Yes. And उस पे यार कोई डाउट नहीं है, he is playing its best. Yes, he is, and we are really impressed with his 50th goal as well. Now, the final score was 2-1. Yes. So Tarun, match week rewind में I guess इतना ही. Right. So let's move on to the second segment of our episode, which is Offside Masala, जिसमें we will be discussing some major masala news जो कि हो रही है around the world, around the leagues. तो पहला न्यूज तरुण मैं कुछ लेके आया हूँ, बड़ा मजेदार है, हंसना मत यार. ओनाना जो गया है मैन यूनाइटेड से लोन पे, हाँ. अपने पहले ही मैच में
he has won the man of the the match. man of the match. Seriously. I was मतलब मैं यार देख के हिल गया कि पहली बात तो यार हो क्या रहा है कि मतलब यूनाइटेड में ऐसा कुछ दिक्कत चल रही है कि यार प्लेयर वहां नहीं खेल पा रहे, प्लेयर अच्छे हैं, बाहर जाते हैं तो अच्छा खेलते हैं. बहुत अजीब चीज है तरुण ये. बट मैं थोड़ा सा काउंटर करना चाहूंगा कि यार ऐसा भी तो हो सकता है ना. ठीक है, अब he has nothing to lose. He already lost that position from United. Yes. And he is going into a smaller league. So हो सकता है वो confidence pick करके he has given everything which he is capable of, because of which he is in United. But अब क्या है कि वो I think 8 saves or something. 8 saves तरुण. और मैं पुराने मैचेस देख रहा था तो 1 सेव, 0 सेव्स यूनाइटेड के साथ, 3 सेव्स मुश्किल से. मतलब यहाँ पर डायरेक्ट उसने आते ही ऑफ कोर्स ही इवन कंसीडर्ड अ सिंगल गोल एज वेल, बट परफॉर्मेंस वाइज अगर हम देखें ओवरऑल मैन ऑफ द मैच. Great, and I think it's good for United at the end. Right now nothing is good for United, but कोई नहीं, मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड मसाला न्यूज पे, जो कि है ऐसा मैच जो हमने डिस्कस नहीं किया अभी तक और हमें करना चाहिए था. This is Juve versus Dortmund, which nobody is talking about, and what a thriller of a match. Absolutely. 4 versus 4. 4-4 was the score line. मतलब इतनी टक्कर की टीम है. मैं ये भी देख रहा था तरुण, सीरिया टेबल में यूवेंटस इज ऑन सेकंड, बोरुशिया बुंडेसलीगा में सेकंड पे ही है, तो काफी टक्कर का मैच था. और यार फर्स्ट हाफ तक आई गेस 0-0. फर्स्ट हाफ तक 0-0. इवन 52nd minute was the time when they scored first goal, and they also broke the record. किस चीज का? Most goals in a half in UCL history. Oh my god. So 8 goals they scored. 4-4. Yes. And this is after 50th minute. Wow. And 2 goals Juventus at the end. Yeah, Juventus के लगातार 2 मैचेस में 4-4 गोल, मतलब 8 गोल मार चुकी है. Their defense is bad or their even I guess 9 goals. Yes, पता नहीं, कुछ तो देखो उनको भी काम करना पड़ेगा यार. मारते बहुत है लेकिन खाते भी बहुत है. Right. So I think that was a great entertaining match that absolutely we missed. So आते हैं हमारी थर्ड मसाला न्यूज पे, which is Mourinho is back, guys, and he's back at his oldest club. oldest I guess second club was, but हाँ major Benfica. Club उसका Benfica, and he's back, which is a very amazing and unusual news. क्यों तरुण? क्योंकि फेनरबाचे का he was the manager right now, और उसी के ही क्वालिफायर्स में बेनेफिका ने ही उसको हराया है. और बेनेफिका ही is now कह रही है कि यार आ जाओ. So which is a very unusual, but of course, yeah, Mourinho is a legend. Mourinho, and I would love to see him in Premier League कभी किसी छोटे क्लब के लिए. But और तरुण एक बहुत ही चटपटी की चीज है इस चीज में कि Mourinho का पहला UCL comeback with Benfica is against Chelsea at Stamford Bridge. What? Within 10 or 12 days, I guess. So वो बहुत मजेदार होगा डिस्कस करना गाइस आपके साथ भी शायद. And moving on to the final मसालेदार न्यूज तरुण. Maybe ऐसा सुनने में rather than a news, it's a मसालेदार discussion, I would say. It's a मसालेदार discussion. It's a rumor. I don't know what it is, but I think all have seen it coming कि Amorim might be sacked. Amorim might be and should be sacked अगर and only if Chelsea के साथ United का रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है. If they lose the match, Amorim should go. और टाइम फैंस कहेंगे क्या बोल रहे हैं या नहीं. मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ गाइस. आई थिंक ही शुड लीव. आई डोंट नो, बट याद है लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि कौन होगा उसका successor. I have researched and come up with few names, back with some stats as well, I guess. One is Carrick. Michael Carrick. That's your pick, I guess. Yes, Carrick, so Michael Carrick is also being considered. He's the former player. And वो club को अंदर से जानता है. He has been a good player. And he was an interim as well when Ronaldo made the second comeback at United as well. Who's the other one? I think तरुण जो मतलब literally दो options मुझे नजर आ रहे हैं. One is Gareth Southgate, who's the former England manager. Yes. लगातार 2 यूरोस में फाइनलिस्ट इंग्लैंड को लेके गया था वो. सो दैट्स अ ग्रेट स्टैट आई गेस. और वो इंग्लिश प्लेयर्स को जानता है और इंग्लिश फुटबॉल को ही क्लोजली वॉचेस. तो आई थिंक ही कैन बी अ ग्रेट रिप्लेसमेंट.
Second one is Unai Emery. Wow. Why I am saying this? Because पहली बात कि Man United won't be a big club for him because he has already managed clubs like PSG, Sevilla, Villarreal, Arsenal as well. And Sevilla में when he was there for 3 years, तीनों साल उसने यूरोपा जिताई थी यार सेविया को, Right. which is amazing. We remember that. We remember his Arsenal reign. We remember his PSG reign, and it was decent enough. Matlab, he is coming to Yeah, United. I think this is the best choice of all three I can see Yes. right now. Unai Emery can be a good replacement option for Amorim. But let's see. Chelsea versus United, we will be discussing again. And I guess तरुण और कुछ है मसाला न्यूज में इतना ही. Okay. So हम चलते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट की ओर. All right. जो कि है हमारी फुट ब्रो वॉच लिस्ट. फुट ब्रो वॉच फॉर नेक्स्ट वीक दैट वी आर गेटिंग रेडी कि यार ये मैच देखने चाहिए. तो गाइस फुट ब्रो वॉच लिस्ट में आपको ये मैचेस जरूर देखने चाहिए जो आपको स्क्रीन पर भी अभी दिख रहे होंगे, विच आर बहुत ही तगड़े मैच है गाइस, बहुत ही तगड़े. शुरुआत होती है लिवरपूल वर्सेस एवर्टन, मर्सीसाइड डर्बी. Second one is Manchester United versus Chelsea. Crucial match for Amorim. And Very Arsenal versus City. Oh man, unmissable. This is amazing, Tarun. And I have picked a La Liga match in this. Why? I would say Madrid versus Espanyol. ना ऊपर से लगेगा यार इतना बड़ा मैच नहीं है, बट एस्पेन्योल हैज स्टार्टेड ग्रेट. थर्ड पोजीशन पे है behind Madrid and Barca. So I think first versus third. Yes. So that will be an interesting match, Tarun. Okay. तो अब कुछ डिस्कस कर लेते हैं तरुण. Predictions. क्या रहेंगे तरुण? मैं तुमसे पहले पूछना चाहूंगा, तुम लिवरपूल के फैन हो. मर्सीसाइड डर्बी हमेशा से ही काफी इंटरेस्टिंग रही है. लिवरपूल वर्सेस एवर्टन. व्हाट्स योर टेक? My take would be 1-1. Why I'm saying this, I'm not confident कि अभी प्लेयर इतने like after 3 days के गैप में मैच हो रहा है. So I think they will be tired. Okay. Although we have depth, but again I don't think so we will be able to win every match. And जैसा भी डिफेंस दिख रहा है, so maybe so you are saying a draw? I'm saying a draw, but I hope ना हो. So basically you are saying a draw and लिवरपूल आखिर 5 मिनट में मतलब 2-1 कर देगी. तुम्हारा मतलब यही है. मेरा मतलब है कि 1-1 कर. चलो ओके. लिवरपूल वर्सेस एवर्टन, आई गेस दे विल विन. लिवरपूल विल विन. आई थिंक आर्ने स्लॉट थोड़ा जाएगा. ही विल बी डिस्कसिंग सम टैक्टिक्स कि यार हम बार बार ये नहीं कर सकते जो हम करते आ रहे हैं. सो आई गेस दे विल बी इवेंचुअली स्कोरिंग मोर एंड क्रिएटिंग मोर चांसेस before the 80th minute mark, I guess. So I think Liverpool win the match. I won't predict the scoreline. Okay. Moving on to the second match, Manchester United versus Chelsea. That's a trickiest one of all four. Yes. I would say that Manchester United will lose the match. 2-1. Okay. 1 Chelsea will be confident against them because जो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड की हालत है वो सबको पता है. Chelsea will उसका फायदा उठाएगी. तो and वो अभी हारी भी है, तो they are more frustrated because they played well. ठीक है, Bayern Munich played really well. So you are saying United will lose and Amorim will get sacked eventually after this match. That I am not sure कि वो sack हो गया या नहीं, but they will lose. So my take is, Tarun, bear with me. I think United will win the match. Okay. Because I think Amorim knows, everyone knows. I think उनका attacking half में we can even see Sesko score his first goal. I don't know because Chelsea में तरुण of course मेरे को नहीं दिख रहा कोई final half में apart from Palmer. Scoreline. I think 2-1. 2-1. United. So exactly opposite of mine. Yes. Okay. Moving on to the third and the most huge match. Arsenal versus City. तरुण मैं कहना चाहूंगा City will win. Yes. And City will win rather comfortably, I would say. Even my take is that also. I think even 3-1. मैं comfortable तो नहीं कहूँगा, but मैं कहूँगा कि 3-2 will be the score. All right. And Arsenal will be losing the match because City is in great touch. But I think maybe even Arsenal might prove us wrong. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मैच में रेड कार्ड हो जाएगा जो कि unfair advantage हो जाएगा City को. Let's see. This is my prediction. All right. Moving on to the last match. I think Madrid will win. Madrid versus Espanyol. Madrid will win. But I am predicting Espanyol will score a goal or two because this season, even in the
pre-season, अगर उनको भी मिला ले. Espanyol guy was checking, they have scored in every away game. So against Real Madrid, and Real Madrid are also conceding against small कोई teams player as major injury well. In Espanyol in Madrid. right now, I think Bellingham and Camavinga has come back, so no major I don't injuries. think so. They will lose the match. No, I'm not saying they will lose the match. They will win the match, but I'm saying that Espanyol will score a goal or two. Okay, let's Yes. see. So my prediction also like Madrid will win comfortably. All right, and I guess this is the end of our third segment as well, guys. And the second episode of the Footbro show. Should we wrap up, Tarun? We should wrap up. We should sign off. And कोई भी suggestion हो guys, comment it out. Like our video if you like that. Do subscribe our channel if you haven't, guys. Yeah, we are just getting started, guys. Thank you so much. We'll see you in the next episode. Signing Bye bye. off.